तो मैं आज आपको संस्कृत में लकार पढ़ा रहा हूँ और आप सब ध्यान पूर्वक देखे, सुने और लिखे। अब यहाँ है लट लकार। लट का अर्थ होता है वर्तमान, लकार मतलब होता है काल। संस्कृत में काल को लकार बोलते हैं। अब लट लकार पहचानने का नियम है, जिस वाक्य के अंत में आपको ता है, ते है, ती है, ताहू मिलेगा, वह लट लकार का वाक्य कहलाता है। या रहा है, रह रहेगा। अंग्रेजी में कंटिन्यूस होता है, लेकिन संस्कृत में जो है दोनों का प्रयोग सेम ही होता है। ऐसे वह घर जाता है, इसके अंदर क्या मिला? ता है। तो लट लकार का वाक्य होगा मैं फल खाता हूँ, इसके अंदर क्या मिला? ता। तो ये लट लकार कहलाएगा। मैं फल खा रहा हूँ, लट लकार। अब पहले मैं किसी वाक्य, लकार का वाक्य बनाने से पहले क्रिया को समझ लेता हूँ। हिंदी में क्रिया बोलते हैं और संस्कृत में धातु बोलते हैं। धातु किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया वैसे शब्द कहते हैं जिस शब्द से किसी काम करने या होने का बोध होता है। और पहचानने का नियम होता है कि जिस शब्द के अंत में ना, ने, नी लगा रहेगा, वो क्रिया कहलाता है। अब जैसे पढ़ना, पढ़ना से कौन काम हो रहा है? पढ़ने का। जाना से कौन काम हो रहा है? जाने का। आना से कौन काम हो रहा है? आने का। खाना से कौन काम हो रहा है? खाने का। पीना से पीने का। लिखना से लिखने का काम हो रहा है। मोहन में ना लगा हुआ है, लेकिन इसमें कोई काम नहीं हो रहा, तो क्रिया नहीं है। अब सोहन में ना लगा हुआ है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा, तो क्रिया नहीं है। अब इसमें कहता है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब इससे पढ़ है, तो पढ़ का संस्कृत क्या होगा? पठ। जाग संस्कृत क्या होगा? गज। आक संस्कृत क्या होगा? आगज। खाक संस्कृत क्या होगा? खाद। पीक संस्कृत क्या होगा? पीब। लिख का संस्कृत क्या होगा? लिख। अब यहाँ पर लकार है। अब जैसे किसी वाक्य अंत में ताहे ते आपको मिलेगा तो वर्तमान काल हो जाता है। अब क्रिया और काल ये दोनों भाई होता है। अब ये दोनों भाई जब मिलता है, जैसे इसका पहचान होता है पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना। अब इसका होता है ताहे। यदि मैं इन दोनों को सेम लिख देता हूं तो क्या मेरा कोई वाक्य बनेगा? अच्छा नहीं होगा। जैसे रहेगा कि वह पत्र पढ़नाता है, तो सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि इसका चिन्ह को गायब कर देता हूं। जैसे ना है, ना का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हमको धातु लेना है संस्कृत में। तब क्या हो जाएगा? पढ़ता है। फिर जाना में ना हटा देंगे, ता जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जाता है। फिर आना में ना हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? आता है। फिर खाना में ना हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? खाता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा अनुवाद में बनता है। अब अनुवाद में जो है, किसी भी अनुवाद बनने के लिए सर्वप्रथम को दो चीज की आवश्यकता पड़ता है, एक क्रिया और दूसरा काल। यानी अब जो है हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको पहले वीडियो में बताया था अनुवाद बनने के नियम, तो फिर इसको क्या करते हैं, पंक्ति बदले लेते हैं। प्यारे बच्चों, मैं इसको पंक्तिबद्ध कर लेता हूं और आप लोग भी कर लीजिए। और देखिए, पंक्तिबद्ध करने से ये 9 बॉक्स हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अनुवाद बनने का सबसे बहुत ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक है। अब जिसका शुरू उसी का अंत। अब वह है तो वह संस्कृत कहाँ है? यहाँ। तो वह संस्कृत क्या हो जाएगा? सा। अब घर जो है निर्जीव है तो गृहम हो जाएगा। मैं पहले ही बताया था, पुल्लिंग के लिए विसर्ग, आकर, स्त्रीलिंग के लिए आकर और निर्जीव के लिए म। अब घर को होता है गृहित, लेकिन संस्कृत में लाना है तो इसमें मोह लगाना पड़ेगा। जैसे मोहन को संस्कृत में लाना पड़ेगा तो क्या लगेगा? विसर्ग लगेगा, मोहना। उसी तरह गृह गृहम होगा। अब यहाँ पर जा है तो जा किससे आया? जाना से। तो जा का संस्कृत क्या हो जाएगा? गच। फिर अब ताहे का अर्थ क्या होगा? तो ये तीतांति, गच्छति। अब कोई आपसे पूछेगा लट लकार का धातु रूप क्या होता है, तो आप मेरे साथ बोल सकते हैं ती ता अंति सी था थ आमी आवा आमा। ये लट लकार का धातु रूप हो गया। अब इसे मैं फल खाता हूं, तो मैं कहाँ मिला? यहाँ। मैं संस्कृत क्या हो जाएगा? अहम। फिर हो जाएगा फल का फलम। फिर खाना क्या हो जाएगा? खाद। खाना क्या हो जाएगा? खाद। यहाँ लिखा गया है। अब मैं, अब ताहे ते हैं तो ताहे ते हैं धातु रूप क्या होता है? तीता अंति सीता, तो सबका अपना अपना होता है। अब अहम के साथ क्या है? आमी, तो अ प्रयोग नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? खदामी। जिसका शुरू उसी का अंत। फिर जैसे रहेगा वे लोग। तो प्यारे बच्चों, तो अनुवाद बनने के लिए पहले हम अंत देख लें। अब फिर इसके अंत में क्या है? ते हैं, फिर है ते हैं, तो इसका मतलब है इसी सूत्र से बनेगा। इस सूत्र से कैसे करेंगे? तो पहले शुरू हम देख लें, जिसका शुरू उसी का अंत। अब जैसे वे लोग,
वे लोग कहाँ है यहाँ, तो वे लोग वे सब संस्कृत क्या हो जाएगा, ते। फिर है गांव, तो गांव को होता है ग्राम, लेकिन संस्कृत में लिखने के लिए विसर्ग म आकर प्रयोग होता है, तो ग्रामम निर्जीव है। फिर जाना क्या हो जाएगा, गच। अब गच के साथ क्या लगा, अंति, गच्छन्ति। ये जो अंति हम लिख रहे हैं ये ता है ते का अर्थ है, क्योंकि अब वे लोग को जिसका संस्कृत होता है ते, गांव ग्रामम, फिर जाना से जा बना है तो गच्छ, फिर ते का अर्थ क्या होगा, अंति, क्योंकि धातु है। फिर हम लोग फल खाते हैं, तो हम लोग संस्कृत क्या हो जाएगा, वयम। फल क्या हो जाएगा, फलम। फिर खाना क्या हो जाएगा, खाद। अब यहाँ पर हम लोग हैं तो हम लोग को वयम, तो आमा, तो अ कट जाएगा तो आकर्म, तो खदामा। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।